वूकॉमर्स इस वक्त दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लगइन है जो वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मिलियंस ऑफ ई कॉमर्स स्टोर्स इस वक्त वूकॉमर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक नया कंपेटिटर मार्केट में आया है अब, क्योंकि अभी तक वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर वूकॉमर्स के अलावा कोई भी प्योर ई कॉमर्स सोल्यूशन अवेलेबल नहीं था। एक और सर्विस मौजूद है शोरकार्ट के नाम से, लेकिन वो काइंड ऑफ डिफरेंट है क्योंकि वो एक होस्टेड सोल्यूशन माना जाता है, लेकिन एज ए प्लगइन जो आपके वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ ही इंटीग्रेट हो, डेटा टोटली और आपकी सर्वर और आपकी वेबसाइट के ऊपर ही रहे और ओपन सोर्स भी हो, तो वो कॉमर्स के अलावा अभी फ्लुएंट कार्ट ही लॉन्च हुआ है और काफ़ी पॉपुलर कंपनी है जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। इनके बहुत सारे दूसरे प्लगइन्स भी हैं जो कि आपने इससे पहले ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे या इनमें से एक प्लगइन तो ज़रूर इस्तेमाल किया होगा, जिनमें फ्लुएंट कार्ट है, फ्लुएंट एसएमटीपी है और उसके अलावा फ्लुएंट कनेक्ट है, फ्लुएंट फॉर्म्स हैं, फ्लुएंट सपोर्ट है, फ्लुएंट अफिलिएट प्रोग्राम है, फ्लुएंट बोर्ड्स है और सो ऑन। इस तरह के इनके काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं जिनके लाखों में इंस्टॉल्स हैं, जैसे दुनिया भर में डिफरेंट डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स और वेबसाइट ओनर्स, बिजनेस ओनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्होंने पिछले 2 साल की मेहनत के बाद इस प्लगइन को लॉन्च किया है जो कि वूकॉमर्स का कंपेटिटर माना जा रहा है एंड दे आर क्लेमिंग सम big words and let's see how far it can go and what options are available in the free version and what are the features of the pro version and what's the pricing। अगर प्राइसिंग की बात करेंगे तो वो कॉमर्स एब्सोल्युटली फ्री है, उसका कोई पेड वर्जन नहीं है, अपग्रेड नहीं करना पड़ता। उसमें हर चीज़ जो मौजूद है वो फ्री वर्जन के अंदर ही मौजूद है, ओपन सोर्स है, ये भी ओपन सोर्स है। वो कॉमर्स जो कमाई करता है या जो उनके अपसेल्स हैं वो उनकी एक्सटेंशंस की सूरत में हैं या उनकी होस्टेड सॉल्यूशंस की सूरत में है। जैसे वर्डप्रेस का एक ओपन सोर्स वर्जन है, एक होस्टेड वर्जन है wordpress.com पर। इसी तरह वूकॉमर्स का फ्री प्लगइन है जो कि आप अपने वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा woocommerce.com होस्टेड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इनकी पेमेंट गेटवेज, एक्सटेंशंस और दूसरी सर्विसेज से वूकॉमर्स रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन चूँकि फ्लुएंट कार्ट अभी बहुत नया है, इनकी इंटीग्रेशंस और एक्सटेंशंस ये तो बात की बात है, लेकिन ऑब्वियसली स्टार्ट में जो भी वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर फ्री प्लगइन सस्टेन करने के लिए आता है उसका प्रो वर्जन ज़रूर होता है ताकि उसकी ऑनगोइंग डेवलपमेंट को जारी रखा जा सके। तो fluentcart.com के ऊपर आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात मिल जाएंगी कि ये प्लगइन क्या करता है, क्या करने से मुराद ये है कि इसमें कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं। करना है तो वूकॉमर्स का ये कंपेटिटर, और कंपेटिटर ऑब्वियसली वही काम कर रहा होगा जो वूकॉमर्स कर रहा है। इसमें अगर क्विकली इनके फीचर्स के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो प्रोडक्ट वेरिएशंस एंड स्मार्ट रिकमेंडेशंस, यानी कि जो काम आप वूकॉमर्स में कर सकते हैं वही सारे काम इसके भी फ्री वर्जन में आप रहते हुए कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें एक फ़ीचर इन्होंने एक एक्स्ट्रा फ्री वर्जन में साथ ऐड कर दिया है जो कि वूकॉमर्स में बिल्ट इन नहीं मिलता, उसके लिए आपको एक्सटेंशन करनी पड़ती है। वो है इनका सब्सक्रिप्शन सिस्टम, यानी कि आप जो प्रोडक्ट हैं वो सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर, जिसमें सिंपल और वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं, वूकॉमर्स में भी इसी तरह से हैं। लेकिन सब्सक्रिप्शंस के लिए वूकॉमर्स में एक्सटेंशन करनी पड़ती है, इन्होंने वही चीज़ बिल्ड करके आपको कोर में ही दे दी है। उसके अलावा इनकी फिर मज़ीद ऑप्शंस हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट्स है, ये प्रो वर्जन में है। सेटअप फीस आप ये आई बिलीव मुफ्त में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे प्रो लिखा नहीं हुआ। ऐड वन टाइम सेटअप चार्जेस ऑन टॉप ऑफ रिकरिंग पेमेंट्स इन केस ऑफ दीज सब्सक्रिप्शंस। लाइक आप कोई अपने वो इस प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी वेबसाइट से होस्टिंग भी सेल कर सकते हैं, यानी कि पैकेजेस आपने बना लिए, फिर आप वीपीएस या अकाउंट सेटअप के चार्जेस सेपरेट उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो काम कर सकते हैं। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन बम्प ऑफर्स है,
लाइसेंसिंग सिस्टम भी इन्होंने बिल्ट इन बनाया है जो कि इनके प्रो वर्जन में आपको मिलेगा। लेट सपोज आप थीम्स, प्लगइन्स या सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हैं अपने स्टोर से, तो ये काम वूकॉमर्स में रहते हुए आपको थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस के साथ करना पड़ता है लाइसेंसिंग के लिए। तो लेकिन इन्होंने इनके एक इसका प्रो वर्जन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लाइसेंसिंग सिस्टम भी बिल्ट इन मौजूद है, जिसमें लाइसेंस कीज़ वगैरह जनरेट होती हैं और सो ऑन। उसके अलावा प्रोडक्ट कैटेगरीज आप बना सकते हैं, प्रोडक्ट लेबल्स, यानी कि आप टैग्स का टैग वो कॉमर्स में भी प्रोडक्ट टैग्स मौजूद होते हैं। डाउनलोडेबल फाइल्स, ये भी फीचर इन्होंने बिल्ट इन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा चेकआउट एंड पेमेंट है, वन क्लिक चेकआउट और सो ऑन, ये सारी वो डिटेल्स हैं जो कि आप यहाँ से तफसील से पढ़ सकते हैं और पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी फीचर्स कौन से आपको इसके फ्री वर्जन में मिल रहे हैं और कौन से फीचर्स आपको इसके प्रो वर्जन में मिल रहे हैं। उसके अलावा आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आकर भी फीचर्स की टैब में इसके फीचर्स को डिटेल से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा इंटीग्रेशंस की टैब में आप इसकी इन्होंने अपने जो प्लगइन्स हैं उनके साथ इंटीग्रेशंस दी हुई हैं। उसके अलावा अगर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग इसकी थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी है इन सम केसेस के। सिंगल साइट का जो लाइसेंस है वो $250 में आपको ये दे रहे हैं, जो कि नॉर्मली आप जो वर्डप्रेस के प्लगइन्स देखते हैं वो $40-50 से स्टार्ट होते हैं वन साइट के नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है। यहाँ पर $250 से एक साइट का लाइफ टाइम लाइसेंस मिल रहा है। हाँ, ये आप नोट करें कि ये लाइफ टाइम लाइसेंस है, इट्स नॉट एन ईयर लाइसेंस। और ये जो प्लगइन लॉन्च होने के साथ ही लाइफ टाइम डील्स आती हैं, उसके बाद ये नहीं आती। मे बी इनकी प्राइसिंग बाद में फिर चेंज हो जाएगी। अभी एक साइट का जो लाइसेंस है वो आपको $249 में मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। 5 साइट्स का $499, 15 साइट्स का $799 एंड 50 वेबसाइट्स का लाइसेंस आपको $1099 में मिलेगा। उसके अलावा इनकी जो फिर ईयरली या दूसरी प्राइसिंग होगी वो आई बिलीव बाद में रिलीज़ कर दी जाएगी, या ये जब लाइफ टाइम डील्स ओवर हो जाएंगी तभी आएंगी। और नवंबर में आई बिलीव ये सेल्स के दिन भी आने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से तभी आपको सस्ते मिलेंगे, तो आप वहाँ तब चेक कर लीजिएगा। ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे वगैरह की डील्स अगर मिलते हैं तो। अब क्विकली इस प्लगइन को टेस्ट भी कर लेते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं और थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि वूकॉमर्स में किस तरह का इंटरफेस है और इसकी स्पीड, इंटरफेस और ऑप्शंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। मज़ीद डिटेल ट्यूटोरियल कोशिश करेंगे इसको इस्तेमाल, इस प्लगइन को इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका जो है, या इसको इस्तेमाल करते हुए कोई स्टोर बनाने का वीडियो ट्यूटोरियल बाद में आपके लिए लेकर आएँ, अगर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे उसमें। तो यहाँ पर ZipWP पर मैं क्विकली एक डमी वेबसाइट बना लेता हूँ, स्टेजिंग वेबसाइट बना लेता हूँ। ब्लैंक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं, इसको मैं नेम दे लेता हूँ फ्लुएंट कार्ट। ओके, क्रिएट कर लेते हैं साइट और इसमें अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हमने इसका नेम ही सर्च करना है। थोड़ा सा जूमिंग कर लूँ मैं इसे। ओके, तो प्लगइन्स में आए, ऐड प्लगइन पर क्लिक करें और यहाँ पर हम सर्च करेंगे फ्लुएंट कार्ट। ओके, प्लगइन आ गया आपके पास, इंस्टॉल, एक्टिवेट। ओके, एक्टिवेट करते साथ ही यहाँ पर खुद ही हमारे पास एक टैब आ गई और इसमें टेस्ट मोड हाईलाइटेड है, यानी कि वो हमें बता रहा है कि अभी आपका स्टोर जो है वो टेस्ट मोड के ऊपर है। बाय द वे, अगर आपने ZipWP पर साइन अप करना हो इस तरह के स्टेजिंग वेबसाइट्स बनाने के लिए, प्लगइन्स और थीम्स को टेस्ट करने के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप साइन अप कर सकते हैं। फ्री अकाउंट में आपको ये दो AI वेबसाइट्स भी जनरेट करने की ऑप्शन देते हैं। उसके अलावा पेड अकाउंट्स में आप स्टेजिंग वेबसाइट्स बना सकते हैं इस तरह अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट बनाने के लिए, प्लगइन्स और थीम्स को टेस्ट करने के लिए। तो वापस अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ से टेस्ट मोड जहाँ पर आ रहा है, अब हम स्टोर सेटिंग पर यहाँ पे से भी आई बिलीव क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ्लुएंट कार्ट की लेफ़्ट साइड पर टैब है।
इस पे मैं क्लिक करता हूँ और अब हम फ्लुएंट कार्ट के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। जैसे वूकॉमर्स आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक सेटअप विज़ार्ड चलता है, तो इसी तरह से इसका भी सेटअप विज़ार्ड ऑटोमेटिकली नहीं चला। इसके लिए हमें एक डैशबोर्ड में आना पड़ा है। बिलीव अगर फ्लुएंट कार्ट की टीम से कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो यूज़र है उसको ऑन बोर्डिंग स्क्रीन के ऊपर इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन के बाद ले जाए। अब यहाँ पर सिंपली इंटरफेस की अगर वैसे जनरली देखने में भी बात करूँ तो ये वो कॉमर्स से इंटरफेस मुझे अच्छा लग रहा है। अगर हम यहाँ पर एक नई वेबसाइट बनाते हैं, लेट्स सपोज इसको मैं सिंपली वो कॉमर्स कह लेता हूँ और एडवांस ऑप्शंस में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो प्लगइन कोई डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इंस्टॉल करने की ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है जैसे इंस्टा डब्ल्यूपी वगैरह पर होती है कि आप कोई प्लगइन जो है वो डायरेक्टली इंस्टॉल करके भी इंस्टॉलेशन लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अब वूकॉमर्स को भी साथ कंपैरिजन के तौर के ऊपर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर प्लगइन्स भी आते हैं, ऐड प्लगइन पर क्लिक करते हैं, इसको भी थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब 7 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस का मुकाबला नहीं किया जा सकता अभी, लेकिन किसी भी नए प्लगइन को टेस्ट करना तो आपका एज ए वर्डप्रेस डेवलपर या एज ए बिजनेस ओनर आप पर वाजिब है एक किस्म का कि आप टेस्ट तो ज़रूर करें, एटलीस्ट एक चांस दें, एक मौका दें नए प्लगइन को। बे देखिए जैसे हमने प्लगइन को एक्टिवेट किया है तो फ़ौरन से उसकी एक सेटअप जो स्क्रीन आ गई है जिसमें आप क्विकली अपने स्टोर को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू, ओके। ये कुछ अपसेल्स हैं इनके, इनको मैं हमेशा अनचेक ही करता हूँ सबको। तो यहाँ पर इनका ऑन बोर्डिंग स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरह का है और वो कॉमर्स का आपने देख लिया है। और अगर आप इसके भी होम पे डैशबोर्ड में आए तो काइंड ऑफ सिमिलर ही इन्होंने ऊपर बार वो रखी हुई है उसी तरह से, और इसी तरह से सेंट्रलाइज्ड कंटेंट जो है। मैं बेसिकली साइड बाय साइड कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, सिर्फ फ्लुएंट कार्ड को नहीं, ताकि फ्लुएंट कार्ड को इसके कंपेटिटर के साथ भी हमने कंपेयर करना है ताकि आपको क्लियर आइडिया हो कि कहाँ पर डिफरेंस है और स्पीड का और बाकी चीज़ों का। अब यहाँ पर मैं उसी तरह से कंट्री चूज़ कर लेता हूँ, शॉप नेम इसको मैं फ्लुएंट कार्ट ही दे देता हूँ, करेंसी चूज़ कर सकते हैं आप, ओके। और यहीं पर आप अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ से आप लोगो अगर आपने कोई अपना लगाना है तो आप लगा लें। यहाँ से हम WP एकेडमी का लोगो भी लगा देते हैं, ओके। और मीडिया लाइब्रेरी भी यहाँ पर जो इस स्क्रीन में है वो थोड़ी सी खूबसूरत वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट से खूबसूरत लग रही है। तो कंटिन्यू, देखिए यहाँ पर बॉटम पर आपके पास फिर कंटिन्यू का एक बटन है, गो बैक का। यहाँ पर अब देखें, यहीं पर आपके वूकॉमर्स क्या करता है कि वो जब सेटअप विज़ार्ड आपने रन किया है तो वो खुद ही सारे पेजेस बना देता है। ये देखिए हमसे उसने पूछा नहीं, उसने सारे जो पेजेस उसको रिक्वायर्ड थे वो बन गए हैं। ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, अदरवाइज़ ये इन्होंने एक बटन भी दिया हुआ है जनरेट ऑल पेजेस, आप इस पर सिंपली वन क्लिक करेंगे तो ये आपके वो सारे पेजेस बनाकर असाइन कर देगा। ये इन दिस केस आपसे एहतियातन पूछ रहा है कि अगर आपने वो कॉमर्स पहले इंस्टॉल किया हुआ था तो आप उसी के ऊपर ये प्लगइन लगा रहे हैं तो मे बी आपने वो पेजेस ऑलरेडी क्रिएट किए हों तो आप उनको बार बार क्रिएट ना करें। तो कंटिन्यू एंड अब ये देखें यहाँ पर प्रोडक्ट सेटअप करने के लिए इनकी सेटअप विजिट के अंदर ये एक ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और उसके अलावा इन्होंने दो आई बिलीव प्री मेड डेमोज दिए होंगे या जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ डमी इंपोर्ट करने के लिए दी होंगी। मेंस शूज़ है, मेंस वियर है, ये दो टाइप के हैं। मैं मेंस वियर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ। आई बिलीव ये जो कुछ डमी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो ऐड कर देगा, ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेट्स गो। अच्छा जी, अब सबसे पहले डैशबोर्ड का साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं। वो कॉमर्स का जो होम स्क्रीन है वो आपके पास कुछ
इस तरह की है, ठीक है। और फ्लुएंट कार्ड की आपके पास जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह का है। आई गिव नंबर टू दिस डैशबोर्ड। मेरी तरफ से ये बेहतर डैशबोर्ड है। वो कॉमर्स का भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इट्स क्वाइट मॉडर्न एंड इट डिस्प्लेस अ लॉट ऑफ अदर स्टफ ऑन द होम स्क्रीन। उसी तरह से ये चेक लिस्ट है, वो कॉमर्स भी आपको दे रहा होता है, और ये भी आपको एक चेक लिस्ट दे रहा है। सेटअप पेजेस है, डिटेल्स टू स्टोर। फर्स्ट प्रोडक्ट उसने खुद ही मार्क इसलिए कर लिया है कि हमने एक डेमो या डमी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर ली हैं, तो वो हमारे पास ऑलरेडी आ गई हैं प्रोडक्ट्स की। अच्छा, इसमें एक और डिफरेंस मेजर आपको देखने को मिलेगा कि वो कॉमर्स में वो कॉमर्स की एक अपनी टैब है जिसमें वो कॉमर्स ऑर्डर्स, कस्टमर्स और वो कॉमर्स से रिलेटेड उसकी जो ऑप्शंस हैं या सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलती हैं एक वो कॉमर्स की टैब में। और प्रोडक्ट्स की एक सेपरेट अपनी टैब है जिसमें प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, कैटेगरीज, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, रिव्यूज़ वगैरह आप मैनेज कर सकते हैं। और उसके अलावा एक मार्केटिंग की भी टैब वो कॉमर्स की अलहदा से बनती है। यहाँ पर इन दिस केस इन्होंने एक ही टैब के अंदर सारे काम किए हुए हैं, विच इज़ क्वाइट बेटर अप्रोच, क्लीन अप्रोच। लेकिन अब यहाँ पर आप ये भी नहीं ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉमर्स की ऑप्शंस ही इतनी ज़्यादा हैं, कोई एक टैब के अंदर फिर वो इतनी लंबी यहाँ तक उसकी ऑप्शंस ही आ जाएंगी, तो वो एक अलहदा एक गड़बड़ लगेगी। इन्होंने किस तरह से मैनेज किया है, इन्होंने यहाँ पर मेन ऑप्शंस हैं और उसके अलावा यहाँ पर टॉप पर भी नेविगेशन बार में ले गए हैं, तो वो कॉमर्स भी इस तरह का काम कर सकता है। चले, अब उसके बाद यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट्स, ये इसने मेरे ख्याल से एक ही प्रोडक्ट इंपोर्ट की है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं की हैं, ठीक है। वो भी हमें पता है तो मैं भी आपके साथ ही इसी वीडियो में इस प्लगइन को टेस्ट कर रहा हूँ ताकि रियल टाइम जो एनालिसिस है वो हो जाए। पर जब बाकायदा डिटेल ट्यूटोरियल बनाएंगे तो फिर ऑब्वियसली उसको प्लान करके बनाएंगे। अभी सब कुछ अनप्लैंड है। अब यहाँ पर इस डैशबोर्ड में स्टैट्स हैं, सिंपल ऑर्डर्स, रेवेन्यू, ये। और यहीं पर आपके पास ऐड प्रोडक्ट का एक बटन भी है। यहाँ से भी हम टैब स्विच कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑर्डर्स की टैब में आएंगे तो ये आपके पास ऑर्डर्स है, लेकिन आई थिंक इट्स क्वाइट फास्ट। आप यहाँ पर वो कॉमर्स में ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो ये चक्का घूमता है, इसका चक्का घूमने के बाद ये हमें स्क्रीन पर लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर इंस्टेंट काम हो रहा है क्योंकि आई बिलीव ये रिएक्ट बेस्ड इन्होंने सिस्टम बनाया होगा सारा, क्योंकि मॉडर्न जितने भी प्लगइन्स हैं आजकल वो इसी तरह कर रहे हैं, रिएक्ट बेस्ड इंटरफेस बनाते हैं जो डैशबोर्ड्स हैं और सो ऑन उसको मैनेज करने के लिए। ऑर्डर्स की टैब में आपके पास ऑर्डर्स हैं और यहाँ पर ऑर्डर्स की भी टैब, आई बिलीव इनका इंटरफेस मानना पड़ेगा कि वो कॉमर्स से खूबसूरत है। इसमें आप देखिए कि सर्च का, ख़ास तौर पर वो कॉमर्स के ऑर्डर्स जो होते हैं उन्हें सर्च करने का बड़ा रोला होता है। फ़िल्टरिंग तो होती नहीं है आप, और उसके अलावा मतलब कोई ख़ास फ़िल्टरिंग नहीं है। आप यहाँ पर ये देखें ऑर्डर प्रॉपर्टी, मतलब इन्होंने फ़िल्टर लगाने वाले भी अच्छी एक डिटेल्ड टैब बना दी है जिसमें एडवांस फ़िल्टर्स में आप फ़िल्टर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप सॉर्ट कर सकते हैं, टॉगल कॉलम्स कर सकते हैं, आप कॉलम्स को शो हाइड करवाने हैं तो कर सकते हैं। शो बल्क एक्शंस, शो ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। ये देखें ये भी एक मज़ीद आप अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें यहाँ पर ऑर्डर्स की टैब पेज में ये बड़ा अमेजिंग इंटरफेस इन्होंने बना दिया है। उसके बाद कस्टमर्स हैं, इसी तरह से कस्टमर्स में भी फ़िल्टर हैं, आप कस्टमर सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स की टैब में आते हैं तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट्स तो उसने काफ़ी सारी ऐड की हुई हैं, लेकिन डैशबोर्ड में हमें वन प्रोडक्ट क्यों दिखा रहा था। अच्छा, अब देखें रीलोड, तो थोड़ा सा ये ड्रॉबैक होता है जो रिएक्ट बेस्ड या जो सिस्टम्स होते हैं, कैशे बनती है, और कैशे में बाज़-औक़ात वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो या कोई डाटा जो है वो रियल टाइम फ़ौरन रिफ्लेक्ट नहीं होता, या मे बी मेरी नज़र नहीं पड़ी, यहाँ पहले भी एक ही लिखा हुआ था या 10 था, तो मैं बाद में देख लूँगा वीडियो में कि क्या था। जब प्रोडक्ट्स में आते हैं तो ये देखिए प्रोडक्ट्स आ गई हमारे पास यहाँ पर। और उसके अलावा रिपोर्ट्स में आते हैं। अभी पहले मैं सारी सारी टैब्स का ओवरव्यू ले लें। यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट्स में आते हैं वो कॉमर्स में, तो अभी तो यहाँ पर हमने कोई प्रोडक्ट्स ऐड की नहीं हुई हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स में देखें, रिपोर्ट्स का वो कॉमर्स में भी इन्होंने रिपोर्ट्स की बजाय अब एनालिटिक्स की एक टैब बना दी है।
वो कॉमर्स के जनाब आपके पास ये एनालिटिक्स की टैब है जिसमें प्रोडक्ट्स, रेवेन्यू और सो ऑन डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इनका रिपोर्ट्स का ये डैशबोर्ड है और इनका अगेन रिपोर्ट्स डैशबोर्ड्स और वो लेआउट्स इनके वो कॉमर्स से मुझे अच्छे ही लग रहे हैं। ये देखिए इनका ऑर्डर्स का स्पेसिफिक काफ़ी नीट, क्लीन एंड मॉडर्न इंटरफेस है इसका हर चीज़ की रिपोर्टिंग के लिए। रिफंड्स है, सब्सक्रिप्शंस है, प्रोडक्ट्स है, कस्टमर्स है और सो ऑन। उसके अलावा जो सब्सक्रिप्शंस होंगी वो यहाँ पर सेपरेटली भी डिस्प्ले होती हैं। इन्होंने सब्सक्रिप्शंस की एक सेपरेट टैब यहाँ पर बनाई हुई है। मोर में फिर आपके पास यहाँ पर कूपन्स हैं, लॉग्स हैं और टैक्सेस वगैरह। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड से भी देखते जाते हैं। एक तो ये इंटीग्रेशंस है, ये यहाँ पर आई बिलीव अवेलेबल नहीं थी, यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशंस में देखें, अभी ऑब्वियसली उन्होंने अपने जो इंटीग्रेशंस हैं वो ऐड की हुई हैं। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस फ्यूचर में आती जाएंगी। उसके अलावा रिपोर्ट्स, सेटिंग्स, सेटिंग्स में आप देखें कि यहाँ पर अब आपको इस प्लगइन की मुकम्मल सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी जिसमें आप इसको कम्प्लीटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो कॉमर्स की भी अगर हम सेटिंग्स की टैब का ज़ाहिरा करें या उसको देखें तो बोर हो गया हूँ मैं वैसे इस लेआउट को देख देख के। वो कॉमर्स को इसको अपग्रेड करना चाहिए, कर रहे हैं ये बीटा वर्जन इसके काफ़ी सारे। अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में या इसके साथ गिटहब वगैरह पर और इनकी बाकी जो बीटा वर्जन्स होते हैं प्लगइन्स के, अगर आपने उनमें इनरोल किया हुआ है तो इसमें काफ़ी सारे वो चेंजेस कर रहे हैं। लेकिन अभी कोई भी ऐसा मेजर चेंज नहीं है जो कि इस तरह का हो प्रेजेंटेबल। तो यहाँ पर अब देखें पेज सेटअप में आप आते हैं, आपने दोबारा से पेज सेटअप करने हैं तो ये आप कर सकते हैं, दोबारा पेज बना सकते हैं। प्रोडक्ट का पेज आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, कार्ट एंड चेकआउट और सो ऑन। और उसके अलावा पेमेंट सेटिंग्स हैं इनकी बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्राइप और पेपल और कैश ऑन डिलीवरी। स्ट्राइप और पेपल इनकी बिल्ट इन अवेलेबल है। वो कॉमर्स की भी वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। और एक सबसे मज़े की बात कि पेडल भी इसमें अवेलेबल है जिसके लिए आपको अब प्रो वर्जन के ऊपर अपग्रेड करना होगा। उसके अलावा कुछ लोकल पेमेंट मेथड्स हैं जो कि कमिंग सून में हैं। और ये जो पैडल वाली है इसने तो मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है क्योंकि मैं अभी वो कॉमर्स यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें एक्सटेंशन मैंने की हुई है उसको थर्ड पार्टी एक्सटेंशन, और वो बाज़ का तो उसमें मसले मसाइल ही रहते हैं पैडल से पेमेंट प्रोसेस करने के लिए। लेकिन पैडल की पेमेंट आपको मैं यहीं पर बता दूं कि ये पैडल जो पेमेंट गेटवे है ये फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स जैसे ये आप की कपड़े, जूते, इस तरह की कोई भी फ़िज़िकल चीज़ बेचते हैं तो उसके लिए नहीं है। ये डिजिटल प्रोडक्ट्स और ख़ास तौर पर सब्सक्रिप्शंस वगैरह के लिए पैडल को इस्तेमाल किया जाता है। तो इट्स नाइस कि आप इसके प्रो वर्जन में पैडल भी आप हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा ये पेमेंट मेथड्स आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप इनवॉइस एंड पैकेजिंग की ये देखें, यहाँ पर आपको इनवॉइस वगैरह जो जनरेट होती है उसका लेआउट या उसकी जो टेम्पलेट्स है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन इट्स विल बी अवेलेबल सून, अभी ये अवेलेबल नहीं है। टैक्सेस एंड ड्यूटी आप टैक्स इनेबल कर सकते हैं। उसके अलावा कन्फिग्रेशन एंड क्लासेस यानी कि टैक्स की क्लासेस आप वगैरह बना सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के लिए स्पेसिफिक सेटिंग इन्होंने दी हुई है ईयू के लिए। उसके अलावा ईमेल की सेटिंग्स हैं, जो मेल आपके स्टोर से जो मेल्स जाएंगी उसके लिए आप फ्रॉम नेम, फ्रॉम ईमेल, रिप्लाई वगैरह और ये एक जेनेरिक ईमेल टेम्पलेट यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा नोटिफिकेशंस हैं जो कि यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ऑर्डर प्लेस होने के ऊपर, परचेज रिसिप्ट और सो ऑन, जो डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशंस होती हैं वो सारी यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा रोल्स एंड परमिशंस के लिए आपको अपग्रेड टू प्रो करना होगा। स्टोरेज सेटिंग के लिए यहाँ पर लोकल अलाउज टू अपलोड फाइल्स इन लोकल फाइल स्टोरेज, इसको ये करंटली एक्टिव है। अमेजिंगली इनका बिल्ट इन S3 का मॉड्यूल भी अवेलेबल है, यानी कि आप अपने जो डेटा है प्रोडक्ट्स का और सो ऑन, अगर आप उसको S3 अमेज़ोन का S3 यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आप एक्सेस की और सीक्रेट की सिर्फ देंगे तो जो स्टोरेज होगी, जो भी डाटा स्टोर करना है इस प्लगइन ने, तो वो आपके S3 अकाउंट में या क्लाउड बेस्ड जो स्टोरेज है आपकी उसमें बकेट में जाकर स्टोर होगा। तो ये भी एक अमेजिंग ऑप्शन है जो कि नॉर्मली आपको
ऑफलोड मीडिया वगैरह जैसे प्लगइन यूज़ करने पड़ते हैं बड़ी वेबसाइट्स के लिए, जिनमें हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स हों और उनके इमेजेस हों, तो वो ऑब्वियसली लोकल आप अपने वर्डप्रेस और लोकल स्टोरेज के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहेंगे। तो बड़े जो स्टोर्स हैं वो S3 या कोई क्लाउड स्टोरेज सर्विस इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक अमेजिंग ऑप्शन है जो कि यहाँ पर बिल्ट इन मौजूद है। वूकॉमर्स में ऐसा कोई कहानी नहीं है, कोई चक्कर अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा शिपिंग जोन्स हैं जो कि आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं उसी तरह से जैसे वूकॉमर्स में आप करते हैं। फीचर्स एंड एड ऑन्स, अभी एड ऑन्स और फीचर्स कोई इस तरह के इसके हैं नहीं, नया प्लगइन है, अभी इसके एड ऑन्स बनेंगे और सो ऑन। उसके अलावा कूपन्स की टैब है, यहाँ पर आप कूपन मैनेज कर सकते हैं। कैटेगरीज में आप प्रोडक्ट की कैटेगरीज मैनेज कर सकते हैं। कैटेगरी वही वर्डप्रेस के ही इंटरफेस को आई बिलीव इन्होंने री स्टाइल किया हुआ है थोड़ा सा, कि CSS वगैरह चेंज की हुई है, बाकी वही लेआउट है जो कैटेगरीज का उसमें भी होता है। अगर आप प्रोडक्ट्स में कैटेगरीज में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वही इंटरफेस है। यही इसको थोड़ी सी CSS अच्छी कर दी है, लेकिन सिर्फ CSS अच्छी करने से देखें ये कितनी फ्रेश लुक आ जाती है एक इंटरफेस में। इसके अलावा ब्रांड्स है, ये भी कस्टम इसी तरह से ब्रांड्स का भी वो कॉमर्स ने भी दिया हुआ है ब्रांड्स बनाने की ऑप्शन, तो यहाँ पर आप ब्रांड्स ऐड कर सकते हैं। तो ये था एक जेनेरिक ओवरव्यू इसके मुकम्मल डैशबोर्ड और बाकी लोकेशंस का। अब आखिरी जो चीज़ हमारे पास रह गई है वो हमने चेक करनी है कि प्रोडक्ट जो ऐड करते हैं वो कैसे है। अब यहाँ पर ये देखें, यहीं पर ऐड डमी प्रोडक्ट ऐड करने की भी ऑप्शन अवेलेबल है। मेंस शूज़ की आप क्रिएट प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये डमी प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा है। और जब आप एक स्टोर बना रहे होते हैं या सेटअप कर रहे होते हैं या कोई साइट बनानी होती है तो ये बड़ी एक अमेजिंग ऑप्शन है। मतलब वो कॉमर्स में आपको डमी प्रोडक्ट्स ही पहले चेक करने के लिए या स्टोर डिज़ाइन करने के लिए डमी प्रोडक्ट्स वो आपको थर्ड पार्टी इनकी वो डाउनलोड करके उनको इंपोर्ट करके सेपरेट करना पड़ता है काम, लेकिन इन्होंने सारा काम मतलब इट्स रियली थॉट आउट प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने बना दिया है, उन्होंने अच्छी तरह वो कॉमर्स की जो पेन पॉइंट्स हैं जो यूज़र्स को फेस करने पड़ते हैं, आम यूज़र्स को, बिजनेसेस को, वर्डप्रेस डेवलपर्स को, डिज़ाइनर्स को, वो उन्होंने पेन पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से टैकल किए हैं, स्टार्टिंग विद द फ्रेश लेआउट एंड द स्पीड ऑफ द डैशबोर्ड। अब यहाँ पर सिंपली अब हम प्रोडक्ट ऐड करके वो इंटरफेस भी देख लेते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहीं पर एक पॉपअप आ गया, इसको मैं कह लेता हूँ टेस्ट प्रोडक्ट। अब ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि ये फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है, तो ये फिजिकल प्रोडक्ट है। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये जैसे ही प्रोडक्ट ऐड हो गई तो आपके पास ये देखिए ये इंटरफेस आ गया। अब अगर हम वूकॉमर्स का ऐड न्यू प्रोडक्ट का इंटरफेस देखें तो ये देखिए ये हमारे पास वूकॉमर्स का एक डिफ़ॉल्ट जैसे वर्डप्रेस का अपना लेआउट होता है पोस्ट वगैरह करने के लिए, वही है, कोई ख़ास इसमें चीज़ें नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जो फीचर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो कॉमर्स में जो इतने सालों में बनी हुई हैं इसका मुकाबला इतनी जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन दे आर क्वाइट अहेड। कि मतलब उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 साल लगाए हैं। मैंने इनके जो फाउंडर हैं जो जिन्होंने ये डेवलप किया उनकी पोस्टें वगैरह देखता रहता हूँ। दे मैंशन दैट कि इसको 2 साल लगे हैं उन्हें डेवलप करने में, और ऑब्वियसली ये नज़र आ रहा है कि ये 2 साल लगे हैं उसके ऊपर। अच्छा अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जी दिस प्रोडक्ट हैज़ फिजिकल वेरिएंट्स प्लीज़ ऐड शिपिंग, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ एक्शंस हैं, ये प्रीव्यू है। अच्छा जी, यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, उसके बाद यहाँ पर प्राइसिंग है, वन टाइम है या सब्सक्रिप्शन में इसको कन्वर्ट करना है आप यहीं से कर सकते हैं। प्राइसिंग में सिंपल है और सिंपल वेरिएशंस है, और कैलकुलेट प्रॉफिट कॉस्ट सो ऑन आप यहीं पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कॉस्ट कितनी है और तो प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कितना बनेगा, अच्छी बात है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फीचर इनका जो प्रो वर्जन है उसमें अवेलेबल है। डाउनलोडेबल एसेट्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं उसी तरह से जैसे वो कॉमर्स में आप ऐड करते हैं, लेकिन दे हैव क्वाइट नाइस इंटरफेस फॉर ऑल ऑफ देम। अच्छा जी, अब यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है जी। और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन उसी तरह से। रिच इंटरफेस है आपके पास, आप जो अपना कंटेंट है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्लासिक एडिटर की बजाय इन्होंने जो ब्लॉक एडिटर है
उसको भी इनेबल किया हुआ है। वो कॉमर्स में बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एडिटर इनेबल नहीं है। अगर आप ब्लॉक एडिटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासिक एडिटर में वापस आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐड मीडिया, यानी कि आप प्रोडक्ट की इमेज वगैरह लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये ऐड मीडिया में वो मल्टीपल सेलेक्ट करने की हमें ऑप्शन दे रहा है। इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं, इसको भी अनसेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, इसमें से फीचर्ड में आपने जिसको फीचर्ड बनाना हो ड्रैग कर लें। क्या बात है, खूबसूरत इंटरफेस है वो कॉमर्स की निस्बत, ये खूबसूरत इंटरफेस है। कैटेगरीज आप चूज़ कर लें यहाँ से, ठीक है जी। कैटेगरीज आपने बनाई हुई हैं, आप कैटेगरी यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। ये देखिए, आपको अपडेट पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये रिएक्ट बेस्ड जो मॉडर्न इंटरफेसेस हैं उनका यही मज़ा है। आप बस सिलेक्ट करते जा रहे हैं और वो सब कुछ साथ साथ सेव करता जा रहा है। ब्रांड्स कोई हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर हम ब्रांड ऐड कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ये नाइकी के शूज़ हैं, नाइकी शाइकी के कोई नहीं है, नाइक मैं कह देता हूँ नाइकी के हैं। शिपिंग क्लास आप बनाकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसकी प्राइस है, मैं कह लेता हूँ $199 इसकी प्राइस है। तो ये क्या ऑप्शन है, कंपेयर एट प्राइस, सेट अ हायर प्राइस टू शो विद अ स्ट्राइक थ्रू। अच्छा जी, तो अब हम इसको वही थोड़ी सी आप कह देते हैं कि जी सेल लगाई हुई है हमने, ये $250 के थे लेकिन हम 199 के दे रहे हैं। कैलकुलेट प्रॉफिट कॉस्ट भी आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरी जो कॉस्ट पर आइटम है वो 100 है, ठीक है। प्रॉफिट आपका 99 बन रहा है, इसमें से मार्जिन है ये 100। अच्छा जी, यहीं पर कैलकुलेट करके बता रहा है। और बस बड़ा अमेजिंग सादा सा सीधा सा इंटरफेस है, और इसको आप अपडेट करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो अपडेट हो गई, ठीक है। स्टेटस इसका यहाँ से अब ये ड्राफ्ट में, इसको आप चेंज करना होगा। ये वैसे थोड़ा सा वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बेहतर है कि आप सीधा पब्लिश करते हैं या सेव ड्राफ्ट करना है। ये थोड़ा सा मतलब वो सिलेक्ट ड्रॉप डाउन आपने नहीं किया हुआ तो वो आपको पता ही नहीं है, तो वो ये इनको थोड़ा सा इसको इस जो यूएक्स है या यूआई है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहीं पर पब्लिश का बटन दे देना चाहिए, या ऊपर कहीं पर पब्लिश का बटन दे दें। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट हमारी पब्लिश हो गई, ठीक है। उसके अलावा आप इसके अपग्रेड पाथ्स और इसकी इंटीग्रेशंस वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन आई बिलीव वहाँ तक जाने के लिए मुझे भी पहले खुद से इसे अच्छी तरह सीखना होगा। उसके बाद आप लोगों के लिए कोई जामिया ट्यूटोरियल बना सकेंगे हम। लेकिन सो फार सो गुड। अब अगर हम अपने स्टोर को विज़िट करते हैं, यहाँ पर शॉप का पेज होगा हमारे पास, और ये इनका डिफ़ॉल्ट शॉप है। और यहाँ पर ठीक है, उसी तरह से वूकॉमर्स की तरह फ़िल्टर वगैरह लगे हुए हैं। और प्रोडक्ट का सिंगल प्रोडक्ट का व्यू हम देख लें कैसा है, तो ठीक है, इसी तरह से सिंपल व्यू है। ऐड टू कार्ट है, और अच्छा इन्होंने दो ऑप्शंस दी हुई हैं, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का दो ऑप्शंस हैं। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते हैं तो ये ऐड टू कार्ट का इनका इस तरह से साइड बार पर आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ही। बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये इनका चेकआउट के पेज पर चला जाएगा, ये बिलीव ठीक है, ये चेकआउट का पेज है। अभी थीम हमारे पास वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एक लगा हुआ है, तो हम थीम कोई एक्स्ट्रा वगैरह लगा कर देख लेते हैं। मे बी एक्स्ट्रा वगैरह में थोड़ा सा मज़ीद रिफाइंड इंटरफेस हो हमारे पास इससे खूबसूरत, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली ये एक नया प्लगइन है, तो इसकी जो इंटीग्रेशंस है जो डिफरेंट थीम्स में, वो अभी बाद में आएगी। अभी तो सादा सादा काम चलेगा। शॉप के पेज के ऊपर आते हैं तो ये देखें, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है, बस ठीक है यहाँ पर। ओके, ठीक नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ कर भी दी है एस्ट्रा ने ऑब्वियसली। अब वो इसके कंपैटिबल थीम भी आपको देखना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आपने अभी नोट करनी हैं। और अभी चूँकि हमने इसको एलिमेंटोर प्रो या किसी और दूसरे के प्लगइन के साथ कस्टम बनाना नहीं सीखा, क्योंकि इसके जब आप कोई पेज बनाएंगे एलिमेंटोर के साथ या सो ऑन, तो इनके विजेट्स वगैरह आई बिलीव अवेलेबल होंगे, जिन्हें इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो पेजेस हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम पेजेस पर आते हैं और शॉप के पेज को एडिट करते हैं, ठीक है। और ओके, तो ये ब्लॉक ऐड किया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। इस ब्लॉक की मज़ीद सेटिंग्स हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। पेजिनेटर व्यू जो है वो कौन सा हो, नंबर्स हों, स्क्रॉल हों, सो ऑन।
प्रोडक्ट के जो ग्रिड हैं उनकी ऑप्शंस को आप सेट कर सकते हैं। ग्रिड में, लिस्ट में फ़िल्टर ऑप्शंस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं यहीं से, जिसमें ओके सो ऑन। तो ये इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर्स और एडवांस सेटिंग्स हैं जो कि इस ब्लॉग की आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको मैं लीव करता हूँ और उसके अलावा यहाँ पर इसको बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। चेकआउट के पेज का एक दफ़ा प्रीव्यू ले लेते हैं। चेकआउट के पेज पर आते हैं। अच्छा जी, ये वूकॉमर्स की तरह ही इंटरफेस है, लेकिन वूकॉमर्स से काफ़ी छोटा है। मतलब ठीक है, ये उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट हाइड किया हुआ है। ओके, और ये शॉर्ट कोड इस्तेमाल किया हुआ है, ये ब्लॉक नहीं है। तो ये डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना होगा कि कौन से थीम्स हैं जो इसको अभी सपोर्ट कर रहे हैं, या कौन से पेज बिल्डर्स हैं जिनमें ब्रिक्स हो गया, एलिमेंटोर हो गया, और किसके लिए इनके विजेट्स अवेलेबल हैं, किसके लिए इनकी जो ब्लॉक्स हैं या जो शॉर्ट कोड्स हैं वो अवेलेबल हैं। वो आपको इनके रिसोर्सेज में या हेल्प सेंटर में आपको इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर मिल जाएंगे। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन आप रीड करें यहाँ पर आप। ओके, गेटिंग स्टार्टेड है। कुछ इनके डेवलपर डॉक्स अभी बनने वाले हैं, अभी बने नहीं हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप मज़ीद इनके डॉक्यूमेंटेशन में देख लीजिएगा कि किस किस की इंटीग्रेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। लर्न डैश इंटीग्रेशन है, लिफ्टर LMS और सो ऑन। तो उसके अलावा मिसलेनियस है। थीम कंपैटिबिलिटी, ये देखें अभी जो पॉपुलर बिल्डर्स और फ्रेमवर्क्स जो ये सपोर्ट करते हैं वो ब्रिक्स और गुटनबर्ग है। अभी तक एलिमेंटोर सपोर्टेड बिल्डर्स में और फ्रेमवर्क्स में अवेलेबल नहीं है। पॉपुलर एंड मॉडर्न ब्लॉक बेस्ड थीम्स वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें डीवी है, कैडेंस है, एस्ट्रा है तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी, क्योंकि हमने सिंगल प्रोडक्ट पे ही देखा था तो इट वाज क्वाइट हॉरिबल टू सी इवन लुक एट दैट। ओके, यहाँ पर भी अब इसकी कस्टमाइजेशन में भी अगर आप आते हैं, शॉप के पेज पर आते हैं, तो कोई स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है अभी हमें इसकी। जो जैसे वो कॉमर्स की हमें अवेलेबल होती हैं तो इसकी अभी अवेलेबल नहीं है। तो जनरेट प्रेस ब्लॉक सी, स्टोर फ्रंट, हेलो एलिमेंट, ओशन WP, ठीक है। तो ये अभी आपने एज ए स्टोर वो कॉमर्स ई कॉमर्स फीचर्स ऐड करने के लिए, इसको भी टेस्ट वगैरह करने के लिए आपने चेक करना है तो कर लें, लेकिन प्रोडक्शन पर जाने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आप जो साइट डिज़ाइन, आपके एग्जिस्टिंग साइट डिज़ाइन और थीम के अंदर ये कितना वेल इंटीग्रेट हो सकता है। या अगर आप नया स्टोर फ्रॉम स्क्रैच बनाने जा रहे हैं तो फिर आप को अभी ये जहन में रखना है कि अभी बिल्डर के तौर पर सिर्फ ब्रिक्स सपोर्टेड है और गुटनबर्ग सपोर्टेड है। एलिमेंटोर और दूसरे जो पेज बिल्डर्स हैं उनके साथ अभी इसकी कंपैटिबिलिटी या उसके विजेट्स वगैरह अभी अवेलेबल नहीं हैं। तो चलें इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कोई नया सीखने को मिला होगा, या फ्लुएंट कार्ड को आप एटलीस्ट टेस्ट करें टेस्ट इन्वायरमेंट्स में या अपने स्मॉल स्टोर्स के ऊपर इसके फीचर्स को चेक करें। और अभी काफ़ी एक्टिव टीम है इनकी, काफ़ी एक्टिव सपोर्ट है। आप इनको कोई भी इश्यूज़ हो वो हाईलाइट कर सकते हैं। इनके फेसबुक ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, आप इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर आ सकते हैं। वहाँ पर आकर आप इनकी जो हेल्प वगैरह है वहाँ पर इनसे रब्ता कर सकते हैं, और जो कॉन्टैक्ट अस में आप जाकर इनसे रब्ता कर सकते हैं। और बड़े एक्टिवली, क्योंकि अब नया प्लगइन है मार्केट में, इन्होंने वूकॉमर्स के साथ कम्पीट करना है, तो ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फॉर रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स। और आप जैसे यूज़र्स का जो फीडबैक है वो इन्हें हेल्प करेगा कि ये इस प्लगइन को मज़ीद इम्प्रूव करें हमारे लिए। और ये हमारा ही फ़ायदा है इसमें कि वूकॉमर्स से थोड़ा सा हट के हमारे पास भी कोई एक ऑप्शन होनी चाहिए ऐसी कि जो इस तरह की क्लीन फास्ट हो। और ऑब्वियसली इसके साथ जो इंटीग्रेशंस हैं वो वक्त के साथ साथ आती जाएंगी। आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट होगा इनके लिए, तो वो आप डायरेक्टली इनके फेसबुक ग्रुप्स में या इनको कांटेक्ट करके इनके कॉन्टेक्टस के पेज से इनको फीडबैक दें, जो मसले हैं या जो चीज़ें हैं जो, या जो कुछ सजेशंस आप देना चाहते हैं इनको, तो आप वो वहाँ पर जाकर दें ताकि ये इस प्लगइन को मज़ीद आप लोगों के लिए इम्प्रूव कर सकें। तो इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपकी खिदमत में इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।